रेडी स्टार्ट। विद्यार्थियों के राष्ट्रव्यापी आक्रोश के दबाव में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया, जो 2024 के मूल कानून को और अधिक सख्त बनाता है। इसके तहत व्यक्तिगत दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह और इसमें सहयोग देने वालों पर 1 से 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना काली सूची में शामिल किया जाना और त्वरित अदालतों के जरिए 60 दिन के भीतर तुरंत न्याय सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। सख्त कानून और 60 दिन की निश्चित अवधि उम्मीद की किरण हैं, लेकिन सजा बढ़ाने के बावजूद तब तक अपराध नहीं रुकेंगे जब तक तंत्र के भीतर बैठे भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार ना हो। सरकारों को यह समझना होगा कि दबाव में परीक्षाएं रद्द करना नाकामी छिपाने का तरीका भर है। परीक्षाओं को आउटसोर्सिंग के चंगुल से निकालकर 100% सुरक्षित और AI आधारित सरकारी ढांचे पर लाना होगा। आज देश का युवा एक ऐसा पारदर्शी तंत्र चाहता है जहां उसकी योग्यता का फैसला दलालों की रेट लिस्ट से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से हो। अगर अब भी तंत्र नहीं जागा तो हम केवल डिग्रियां नहीं बल्कि एक पूरी होनहार पीढ़ी का भविष्य राख में मिला रहे होंगे। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का पिलर टूटने और उस पर टिके स्लैब के गिरने से हुए हादसे में 6 लोगों की मौत केवल दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। यह हादसा सरकारी परियोजनाओं में व्याप्त जवाबदेही की कमी, लापरवाही और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इस बात की जांच सघनता से होनी चाहिए कि पुल निर्माण की खामियों पर DM की आपत्ति के बाद भी आवश्यक प्रबंध क्यों नहीं हुए। आपदा को हादसे का कारक नहीं बनाया जा सकता है। जहां पुल बन रहा है वहां की मिट्टी के नमूने शुरुआती परीक्षण के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे थे और जो पिलर टूटा है उसमें पहले भी दरारें आ गई थीं। सुरक्षा मानकों को भी निर्माता कंपनी और ठेकेदारों ने ताक पर रखा। पहले से खराब मौसम के अलर्ट के बाद भी अपर्याप्त रोशनी में निर्माण कार्य रात में जारी रखा गया। घटना के बाद केवल निलंबन और विभागीय जांच पर्याप्त नहीं, शासन को चाहिए कि जहां भी ऐसा निर्माण हो रहा है वहां सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता का अंकेक्षण कराए। लापरवाह अधिकारियों, इंजीनियरों और निर्माण कंपनी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से प्रदेश की छवि आहत हुई है। कठोर निगरानी व नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा विकास परियोजनाएं जनता
के लिए सुविधा की जगह खतरा बनती जाएंगी।